कृष्णा। आप सभी को भाई दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। आज 23 अक्टूबर 2025 में ये पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई को रोली और अक्षत से तिलक लगाती हैं, मीठा खिलाती हैं और सूखा नारियल भेंट करती हैं और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र तथा सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। आज के दिन बहनें शाम के समय यमराज के नाम का चौमुखा दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं और भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। आज के दिन भाई दूज की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो भाई दूज की जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो इस प्रकार से है। यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने भाई यमराज के यहाँ आती जाती रहती और बातें करती। यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती, लेकिन अधिक व्यस्त रहने के कारण वो उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक आ पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया और बहुत सारे व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया। भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आएंगे, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की ये प्रार्थना यमराज ने स्वीकार कर ली। तभी से भाई बहन का ये त्योहार मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष यानी जो भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन खाता है, उसकी आयु लंबी होती है, उसे अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। तो इस दिन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए शाम को घर में दिया बाती करने से पहले घर के बाहर एक चौमुखा दिया यानी कि 4 बत्ती वाला दिया अवश्य जलाएं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह से अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई। भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत बहुत प्यारा भाई घर में आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई ने कहा कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई ने कहा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे तिलक करवा कर वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे थैले में आकर बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक करा लूँ तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तब उसने कहा कि ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने कहा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई ने कहा, कहीं घी में भी चावल पके हैं, दूध में कोई रसोई लीपता है।
जाकर गोबर से रसोई को लीपो और दूध में चावल पकाओ। बहन ने वैसा ही किया। खाना खाकर भाई को नींद आने लगी और इतने में ही बहन के बच्चे आ गए और बोलने लगे कि मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तब उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने उसका झोला लिया जिसमें सांप था। जैसे ही खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई ने कहा तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई ने कहा अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दो। बहन उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रखकर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। बच्चे बोले मामा जो खाकर गए हैं, यानी मामा के लिए जो बनाया था वही दे दो। तो वो बोली लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, जो बचा पड़ा है चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वो बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते में लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। एक ने बताया कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। भागी भागी वो उस पेड़ के नीचे गई और अपने भाई को उठाया। कहा कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए। ले दे के लड्डू दिए थे, उसी के लिए पीछे पीछे भागते हुए आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाए हैं, अब मैं तेरे साथ चलूंगी। तब भाई ने कहा कि ठीक है चल साथ चल। चलते चलते उसे प्यास लगी। वो भाई से कहने लगी कि मुझे पानी पीना है। तब उसने कहा अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चल वहीं पर शायद पानी मिल जाए। बहन ने वहां पर गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हुए रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा ये सिला कैसी है? बुढ़िया ने कहा कि उसके 7 बेटे थे, 6 की शादी हुई तो मंडप में ही उसके जो लड़के थे वो मर गए। उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अब 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी वो भी मंडप में मर जाएगा तो 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर वो समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। वो सब जानकर वहाँ से वो अपने बाल उसने खोल लिए और पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर बड़ा हैरान रह गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। इस तरह से दोनों भाई बहन चलते चलते घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद भाई की शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बोली कि तू क्यों सेहरा पहनेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये जलेगा मरेगा। सब लोग परेशान होकर वो सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसकी जो कलंगी थी उसमें सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई को घोड़ी पर चढ़ाने लगे तो वो फिर से बोली कि ये क्यों? उसने फिर से ऐसे करना शुरू कर दिया कि ये क्यों घोड़ी पर चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगी। सबने परेशान होकर उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने लगी तो बहन बोली कि भाई पीछे के दरवाजे से आएगा, इस दरवाजे से मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचरज हुआ। रास्ते में जब बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं पर रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। और ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो दुल्हन के कान में कहा कि अब तक मैं
मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहराती हुई वहां पर आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन ने कहा, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा भी छोड़। एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था कि अब 7वां बेटा बाकी था, वो भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। वैसा ही हुआ। अपने बहू और बेटों को देखकर वो बड़ा खुश हुई और बोली कि सब मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, वो अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, सारी लक्ष्मी तू ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वो मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की कथा का 17वां अध्याय। उस समय शिव के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये सब देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी थी, युद्ध भूमि में आए। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर के कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर कार्तिकेय ने दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिग लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सारा समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। ये आप कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।